मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है। 12th क्लास की फर्स्ट बुक फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौती। जैसे कि आपके पहले भी टेस्ट होते रहे हैं, टेस्ट का रूल वही है। जैसे आपने पहले नंबरिंग करनी है जितने भी क्वेश्चंस बोले जाएंगे। सपोज आपके चैप्टर में मैं 20 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोलूंगी, आपने 20 तक नंबरिंग कर लेनी है और उसके बाद आपको जो आंसर आता है उसी नंबर के सामने लिखना है। उसके बाद फिर हम टैली करेंगे सभी आंसर्स को, राइट है या रॉन्ग है। तो आइए टेस्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के नेटस शब्द से हुई है? नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के नेटस शब्द से हुई है? सेकंड क्वेश्चन इज, भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको आंसर लिखना सिर्फ। तीसरा है हमारा क्वेश्चन, पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? पाकिस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई? चौथा क्वेश्चन है, सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भाषा आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? भाषा आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर लिखना आपको। नाउ 6th क्वेश्चन, विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 7th क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखना है। गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर किसका अधिकार था और गोवा कब मुक्त हुआ? एक ही क्वेश्चन है ये। गोवा पर किसका अधिकार था, गोवा कब मुक्त हुआ? 8वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया? हमारा 9वां क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना राज्य कब बना? 10वां क्वेश्चन है हमारा, धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? हमारा 11वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में अब कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 12वां क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन आयोग ने देश को कितने राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में बांटा? प्रारंभ में राज्य पुनर्गठन आयोग ने देश को कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बांटा? 13वां क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू किया गया है? भारत में कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू किया गया है? 15वां क्वेश्चन है हमारा,
देश के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 16वां क्वेश्चन इज 15 अगस्त 1947 को कौन से दो राष्ट्र अस्तित्व में आए? 15 अगस्त 1947 को कौन से दो राष्ट्र अस्तित्व में आए? 17वां क्वेश्चन है रजवाड़ों के विलय में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रजवाड़ों के विलय में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 18वां क्वेश्चन है हमारा भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा चुनाव हुए? 18 क्वेश्चन इज 18 हो चुके हैं। 19वां क्वेश्चन है हमारा सन 2000 में किन किन राज्यों का गठन हुआ? सन 2000 में किन किन राज्यों का गठन हुआ? 20वां क्वेश्चन है किस स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चला? किन स्थानों पर हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चला? 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक आपके। तो आई होप आपने सभी कर लिए होंगे। एक बार इनके आंसर टैली कर लीजिए। नंबर 1 आंसर, नेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के नेटिव शब्द से हुई है? लैटिन भाषा की। आंसर इज लैटिन भाषा। और नेटिव का मतलब होता है जाति, वंश, जाति या वंश या नस्ल। दूसरा क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर हुआ? द्विराष्ट्र। द्विराष्ट्र मुस्लिम लीग का सिद्धांत था ये। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था। द्विराष्ट्र इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड। पाकिस्तान की स्थापना कब हुई? 1947 में। जब भारत बना तभी पाकिस्तान बना। नेक्स्ट है सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ। भाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या 565 थी। 565। गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। पुर्तगालियों का अधिकार था और गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया पुर्तगालियों से। 1965 में जनमत संग्रह करवाया गया था और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा जो पार्टी थी उसने इसकी मांग की थी। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमारा आंसर होगा पुर्तगालियों और 1961। 8वां क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तेलंगाना कब राज्य बना? 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में। धारा 370 का संबंध किस राज्य से है? जम्मू कश्मीर। हालांकि अभी 6 अगस्त 2019 को कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के द्वारा धारा 370 को हटा दिया गया है क्योंकि यह धारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती थी।
ओके। अब जम्मू कश्मीर जो स्टेट था, स्टेट ना रह करके अब वो 2 यूनियन टेरिटरी में बट चुका है, 2 संघ शासित प्रदेश बना दिए हैं, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो आइए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक बार 9 हो गए थे जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया, लेकिन 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, ये जो 2 संघ शासित प्रदेश थे, इनको मिला करके एक कर दिया गया। गॉट इट? अब कितने हैं संघ शासित प्रदेश? 8। राज्य कितने? 28। 12वां क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने देश में कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेश बनाए? वर्तमान में जब 1956 में इसने अपना निर्णय दिया, कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश थे? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाओं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि 22 भाषाओं को कौन सी अनुसूची में मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में। यहाँ पे आंसर हमारा रहेगा 22 भाषाओं को। अंडरस्टैंड? तो 13वें का आंसर है 22 भाषाएं, हिंदी समेत। 14वां क्वेश्चन है, कौन सा भाषाई फॉर्मूला लागू है भारत में? त्रिभाषा फॉर्मूला। कौन सा है? त्रिभाषी फॉर्मूला। 15वां क्वेश्चन है, देश के विभाजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन आंसर है इसका 15वें का। 16वां है, 15 अगस्त 1947 को कौन से 2 राष्ट्र अस्तित्व में आए? भारत और पाकिस्तान। आंसर इज भारत और पाकिस्तान। 17वां है, रजवाड़ों के विलय में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय के गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब हमारा 18वां क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा चुनाव करवाए गए? भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में विधानसभा चुनाव करवाए गए? कौन सा राज्य था वो? मणिपुर। 1948 में ही करवा लिए गए थे वहां पर। बाकी तो राज्यों में 1952 में हुए हैं आम चुनाव, लोकसभा के भी, राज्य विधानसभाओं के भी, लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले चुनाव करा लिए गए थे विधानसभा के। ओके। अब हमारा क्वेश्चन है 19वां, 2000 में किन किन राज्यों का गठन हुआ? उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। अब उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने के विरोध हुआ था? दक्षिण भारत में। कहां पर हुआ था? दक्षिण भारत इज आंसर ऑफ 20th क्वेश्चन। अब बेटे कुछ बड़े क्वेश्चन करने हैं, लिख लीजिए। स्वतंत्र भारत के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन करें? स्वतंत्र भारत के समक्ष किन्हीं 4 चुनौतियों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषावाद क्या है? भाषावाद क्या है? भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। भारतीय राजनीति पर इसके प्रभाव का वर्णन करें। भाषावाद के प्रभाव बताने। तीसरा क्वेश्चन है, भारत विभाजन के परिणामों का वर्णन करें। भारत विभाजन के परिणामों का वर्णन करें। नेक्स्ट है,
राष्ट्र निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है? राष्ट्र निर्माण से आपका क्या अभिप्राय है? इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। इसके प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करें। राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों का वर्णन करें। राष्ट्र निर्माण